श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु किन किन भक्तों के ऊपर कैसी कैसी कृपा करते हैं, ये तो बड़ा विस्तृत विषय होगा। ये भगवान के अलावा पूरा तो कोई जान भी नहीं सकता है, किंतु कुछ कुछ घटनाएं भक्तों को पता रहती हैं। उसी के आधार पर भक्त भगवंत चरित्र का कथन किया जाता है। श्री दिव्य किशोरी जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे थे, तो उनके विषय में आपको बता रहा हूँ कि पटना में श्री किशोरी बाग के रहने वाले जगत बाबू ने सिद्ध किशोरी जी के विषय में बताया कि सन 1935 में नेपाल पहाड़ के एक महात्मा जी आए और उन्होंने इनसे कहा कि तुम्हें थोड़े ही दिनों में श्री राम जी का शुभ दर्शन प्राप्त होगा। उस साल आश्विन मास में श्री राम जी का शुभ दर्शन होगा। उस साल रामदेनी बाबू के यहाँ पुजारी जी महाराज बिहुती भवन वाले युगल सरकार सहित पधारे। तब इनके मित्र अर्थात जो किशोरी बाग पटना वाले थे जगत बाबू जी, इनके मित्र रामविलास बाबू ये कहकर ले गए कि चलो मैं तुमको श्री राम जी का दर्शन कराऊंगा। और कहते हैं कि मैंने वहां जाकर युगल सरकार का जेवनार के समय में दर्शन किया। उसी समय मैंने श्री सिद्ध किशोरी जी मैया के कई प्रकार के दर्शन किए और उसके बाद जब मैंने दंडवत किया तो आशीर्वाद मिलते ही मुझे पूर्ण शांति मिली और तभी से मुझे अनुभव होने लगा कि मुझे जीवन का फल मिल गया। तब से मेरी ये भावना है कि किशोरी जी मेरी मैया हैं। और एक घटना वो बताते हैं कि किशोरी जी जो मेरी मैया हैं सांसारिक जन्मभूमि से रफीपुर गई, मुझे भी अपने साथ ले लिया। वहाँ झांकी हुई तो रात्रि को किशोरी जी झांकी में ऊँघने की लीला करने लगी और सवेरे भी मुझसे एक बात नहीं बोली। मुझे इसका दुख हुआ। मैं श्री गुरु महाराज अर्थात पुजारी जी से आशीर्वाद लेकर रोता हुआ चल दिया। रास्ते में मैं अपने भाग्य को कोसता और कुढ़ता जा रहा था। भूख प्यास से व्याकुल होकर थक भी गया था, परंतु मन में ये प्रण था कि जब मैया अर्थात सिद्ध किशोरी जी खिलाएंगी तभी खाऊंगा और पीऊंगा भी तभी। उसी समय एक आदमी ने आकर कहा कि तुम बहुत प्यासे हो ना, मैं जल भर करके लाया हूँ। वो बतासा और जल दिया और मुझे खिलाने पिलाने के बाद न जाने कहाँ चल दिया। तब मार्ग में चलते समय मुझे यही भान हुआ कि सिद्ध किशोरी जी मुझे मना रही हैं और मेरे साथ साथ चल रही हैं और मैं उनसे रूठता ही जा रहा हूँ। उसी रात मैं पटना आ गया, खाना पीना सब छोड़ रखा था और वहाँ से दूसरे दिन पत्र पहुँचा कि किशोरी जी कुछ पूजा स्वीकार नहीं कर रही हैं, पूजा का सामान तितर बितर कर देती हैं। बहुत आग्रह करने पर कहती हैं कि जगत बाबू भूखा प्यासा पट्टा में तड़प रहा है, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अतः तुम खाओ पियो और लिख भेजो कि मैं खूब प्रसन्न होकर खाने पीने लगा। मैंने अनशन समाप्त किया और पत्र भी लिख भेजा कि खूब प्रसन्न होकर खाता पीता हूँ। तब उसके बाद मैया ने स्वयं पत्र लिखकर मुझे अयोध्या में बुलाया और तभी से संत समाज में बात फैल गई कि ये जगत बाबू किशोरी जी का प्रिय दुलरुआ अर्थात बच्चा है। और भक्तों, जो भैया लक्ष्मी निधि जी, जिनको संत लोग मामा जी भी कहते थे, जो मामा जी का चरित्र में सुनाया हूँ वो बहुत बाद में हुए हैं, ये उनसे पहले की बात है। भवदीय
में माना जाता था, दुलारुआ भक्त माना जाता था। जगत बाबू कहते हैं, जगत बाबू वास्तव में सिद्ध किशोरी जी के अनन्य सच्चे दुलारुआ थे, भक्त थे। यहाँ तक कि वो अपने को बेटा मानते थे सिद्ध किशोरी जी का। और उस समय पटना सेक्रेटेरिएट में मुलाजिम थे। इनका किशोरी जी के प्रति प्रेम, भाव, श्रद्धा एवं विश्वास अकथनीय। और महाराज बिल्कुल माता की भावना से किशोरी जी को मानते थे। इसलिए उन्हीं की असीम कृपा अब भी उनके समस्त परिवार पर, उनके ऊपर ही नहीं, उनके परिवार पर भी उनकी पवित्र कामनाओं को पूर्ण कर रही है। ये जो उनसे धन की याचना करते तो करोड़पति होते हैं। करोड़पति उस जमाने के समझिए, आज तो अरबपति हुए। किंतु इनकी भावना है कि भगवान को ही मांगना चाहिए, धन नहीं। धन जैसी तुच्छवान वस्तु को क्या मांगना। किशोरी जी की स्मृति में अपनी फुलवारी का शुभ नाम किशोरी बाग रखा उन्होंने, और उसी बाग में ही निवास बनाया अपना। भजन पूजन का कमरा पृथक है, उसमें सिद्ध किशोरी जी के कई प्रकार के चित्रपट सिंहासन पधरा रखे हैं। ये भक्त जगत बाबू जिनकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ, प्रतिदिन संध्या सवेरे उन चित्रों की विधिवत सेवा पूजा करते हैं। भोग राग भी प्रेम पूर्वक अपने हाथों से लगाया करते हैं। और किशोरी बाग एवं पूजा भवन में 2-3 महात्माओं को सिद्ध किशोरी जी का अपूर्व शुभ दर्शन प्राप्त हो चुका। सन 1951 माघ मास में जब विभूति भवन के 8वें सरकार मैं परिकर इनके घर पर पहुंचे तो उस समय भैया लक्ष्मी निधि भी सरकारी सेवा में थे, अर्थात किशोरी जी के सेवा में थे। और इनके पूजा भवन में किशोरी जी के चित्रपट का दर्शन करने मात्र से ही गुरुदेव अर्थात पुजारी श्री राम शंकर शरण जी महाराज उस देर के लिए आवेश में आकर के बेसुध हो गए और उनकी अश्रुधारा भी चलने लगी। और उनके पश्चात सिद्ध किशोरी जी के उसी चित्रपट का दर्शन किया तो ही महाराज इनकी दशा ऐसी हो गई तो बेहोश होकर के लेट गए। उस समय उर्मिला जी के स्वरूप ने आंक भर करके उठाया तो कहा कि देखो भैया जी, मैं किशोरी जी आ गई, मैं सिद्ध किशोरी आ गई, मुझे देखो, चलो भोजन कर लो। ये कहते हैं कि जब मैंने आंख खोली तो क्या देखता हूँ कि श्री उर्मिला जी के स्वरूप में सिद्ध किशोरी जी अपनी झांकी दिखलाकर छिप गई। और उनका यह चमत्कार मुझे पूजा भवन में ही सब स्वरूपों के और इनके सामने ही हुआ था। महाराज अधिकारी जी कहे जाते थे एक संत मौनी श्री हरि सेवक दास जी महाराज। वो देवरिया से सिद्ध किशोरी जी के समय की बातें बताया करते हैं कि विभूति भवन के श्री युगल सरकार का विवाह कलेवा उत्सव हुआ और चौथारी उत्सव के उपलक्ष्य में श्री सिद्ध किशोरी जी दुर्गा पूजन कर रही थी। और उस समय कुछ झटका ऐसा लगा कि दुर्गा जी के मंदिर में कुछ पुष्प बिखर गए और वहाँ भटवा ग्राम निवासी मंगल प्रसाद जी त्रिपाठी एवं बहुत से भक्त भी उपस्थित थे। सिद्ध किशोरी जी में कोई ऐसा चुंबक अथवा आकर्षण था कि उनके दर्शन मात्र से ही सब लोगों के समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते थे और उनके मन में जो इच्छा हुआ करती थी वह अवश्य पूरी हो जाती थी, कभी निष्फल नहीं होता था मन इच्छा।
और मौनी जी संत जो थे वो कहते हैं कि हम लोग एक समय चित्रकूट श्री जानकी कुंड पर थे। वहाँ भी कई दिनों तक विवाह कलेवा उत्सव झांकियाँ हुई। एक दिन मुझे किशोरी जी की आज्ञा हुई कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, जाइए आज श्री हनुमान धारा आदि का दर्शन करिए। परंतु मेरी इच्छा सरकार को छोड़कर कहीं जाने की थी नहीं। परंतु दोबारा किशोरी जी ने मेरे लिए आज्ञा दी कि जाओ दर्शन करके आओ और लौटते समय हमारे भोग के लिए वहाँ के समीपी ग्राम से कुछ खोआ भी मोल लेते आना। तो भक्तों, मौनी बाबा का कहना है कि सेवा का नाम सुनते ही मैं प्रसन्न हो गया कि खोआ लेकर के चलना है मुझे दिव्य किशोरी जी के लिए। और 9 बजे दिन में श्री जानकी कुंड से चल दिया। देवांगना आदि में रात्रि हो गई। अब तो भक्तों उधर खूब सड़कें बन गई, पहले जंगल था तो व्याघ्र आदि का संपर्क भी हुआ, परंतु उसने इनको सताया नहीं। ठीक उसी समय इधर सिद्ध किशोरी जी झांकी स्वरूप में हंस हंस कर राम जी एवं प्रेमियों से कह रही थी कि मौनी बाबा इस समय वन विहार में है, अर्थात वन में व्याघ्र से खेल रहा है। मैं रात्रि को वहां से 11 बजे वापस लौटा, बताते हैं बाबा। तो आते ही किशोरी जी ने कहा, क्या वन विहार कर आया है? व्याघ्र देवता अच्छे तो हैं। महाराज किशोरी जी के वर्तमान स्वरूप में उनको सारी कीर्तियां अलौकिक थी। कितना कितना दिव्य दिव्य उनको ज्ञान था, कहीं भी कोई भक्त है सब उनको पता रहता था। और अयोध्या में मणि पर्वत निवासी रामचंद्र दास जी महाराज स्वयं पाकी, उनका कथन है कि मौनी हरि सेवक दास जी पवहारी जी जो कृपा पात्र हैं, टहलते टहलते एक दिन अकस्मात विभूति भवन में युगल सरकार के दर्शनार्थ चले गए और दंडवत करते करते किशोरी जी ने उनको एक बीड़ा पान अपने कर कमलों द्वारा दिया। और पान का बीड़ा लेते ही मौनी जी पर न जाने क्या जादू चढ़ गया कि वो तो सरकार पर लट्टू हो गए। उनको खान पान और स्थान तक भूल गया और वहीं निरंतर सरकार की सेवा में रहने लग गए। और स्वयं पाकी जी महाराज कहते थे कि लीला स्वरूपों के प्रति पहले मेरी न तो श्रद्धा थी न प्रेम था, इसलिए मैंने और दूसरे साधुओं ने भी मौनी जी को ही खूब समझाया बुझाया कि गृहस्थ बालकों की सेवा से क्या लाभ है, तुम तो विरक्त साधु हो, इसलिए स्थान में चलकर भगवान एवं अपने गुरु महाराज की सेवा करो। लेकिन मौनी जी तो माने ही नहीं। फिर भी कई बार उनको समझाया, भली भांति हंसी भी उड़ाई कि विरक्त साधु होकर गृहस्थ लड़कों का जूठन खाते हो, उनकी सेवा करते हो, तो भी वो टस से मस नहीं हुए और अपनी सेवा पर डटे रहे। स्वयं पाकी जी का कहना है कि भक्तों के हृदय की जानने वाली किशोरी जी को मेरे भी अहंकार एवं लीला स्वरूपों के प्रति अश्रद्धा को भंग करना था, इसलिए मेरे लिए एक अनोखी लीला रची उन्होंने। एक दिन मुझे किसी साधु द्वारा अपने पास बुलवाया। मैंने सोचा शायद हमको बुलाकर मौनी जी हमें सौंपने का विचार किया है, इसलिए मैं तुरंत उस साधु के साथ सिद्ध किशोरी जी के पास चला गया। और मुझे देखते ही उन्होंने मेरे हाथ में केवल 2 इलायची दे दी। फिर न जाने उन इलायचियों में कोई आकर्षण था, कोई जादू टोना वशीकरण था, या किशोरी जी के स्पर्श मात्र की कोई बिजली का करंट का असर मुझ में पहुंच गया। मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी ये दशा हुई कि मैं उस दिन से प्रतिदिन बिन बुलाए उनके दर्शनार्थ विभूति भवन में आने जाने लगा। और इसी प्रकार 2-4 दिन के बाद उनसे एक क्षण भी पृथक नहीं हो सकता था। ऐसा जी नहीं चाहता था कि मैं अलग हो सकूं। इसलिए उनके समाज पर
रसोई बनाकर उनको भोजन कराने की सेवा ही अपने मत्थे ले लिया मैंने। तो उनका कहना है कि जो भी सेवा मुझे मिल जाती मैं वही करता रहता और इसी बहाने दर्शन करके दिन बिताता। उस समय समाज को चित्रकूट जाने को निमंत्रण आया तो सिद्ध किशोरी जी का विक्षोभ मुझसे सहन नहीं हो सका। चित्त बहुत दुखी और व्याकुल होने लगा, इसलिए मैं भी उनके साथ साथ चित्रकूट चला गया। और भक्तों, मैं प्रतिदिन श्री मौनी जी को समझाता, उपदेश देता था कि लड़कों की सेवा छोड़ो, उनका जूठन खाना बंद करो, स्थान में चलकर अपना कार्य देखो। परंतु मुझे क्या मालूम था कि मैं भी स्वयं युगल सरकार के प्रेम पाश में ऐसा फंसूंगा कि निकलना भी कठिन हो जाएगा। और लीलाधारी भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। मैं समझ गया कि मेरे अभिमान को चूर करने के लिए ही सरकार ने लीला रची है। अब उन्हीं की सेवा शुश्रूषा से मेरा कल्याण होगा, इसलिए कुछ दिन साथ में रहकर सेवा कर लूं। श्री चित्रकूट पहुंचते ही जानकी कुंड पर कई दिनों तक बड़े समारोह के साथ विवाह का लेवा उत्सव होता रहा और विवाह उत्सव के लिए निमंत्रण में जाना था। प्रस्थान के समय हम लोग जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे तो किशोरी जी ने कहा, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, धीरे धीरे अपना कार्य करो। कारण कि हम लोग गाड़ी पर सवार नहीं हो सकेंगे। जब हम लोग गाड़ी के टाइम से 1 घंटा पहले करवी स्टेशन पर पहुंचे तब पूछने पर किशोरी जी ने कहा कि हम लोग तो गाड़ी से पहले पहुंच गए। इससे क्या होता है, सामान की मोटर लारी जो है वो रास्ते में बिगड़ी पड़ी है, वो 2 घंटे से पहले तैयार नहीं होगी, तब बिना सामान के हम लोग कैसे जा सकेंगे। इसलिए आज रात को करवी की धर्मशाला में ही निवास करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिस लारी द्वारा सामान चित्रकूट से करवी स्टेशन जा रहा था उसका एक पहिया रास्ते में फट गया और उसके सुधारने में 2 घंटा देर हो गई। तो महाराज जी का कथन है कि हम लोग उस गाड़ी से जा नहीं सके एवं करवी की प्रेमी जनता के आग्रह पर उस रात करवी स्टेशन की धर्मशाला में झांकी हुई। करवी स्टेशन भक्तों चित्रकूट का पुराना नाम। तो करवी से रवाना होकर ये लोग इलाहाबाद पहुंचे और एक रात इलाहाबाद रहकर फिर पटना चले गए। तो कहते हैं कि मैं भी समाज के साथ साथ पटना चला गया। वहां से वापस आने के लिए चित्त दुखी हुआ, इसलिए बहुत दिनों तक उनके साथ साथ प्रदेश में भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और समाज में बताते हैं 8 स्वरूप रहते हैं, परंतु उस समय केवल युगल सरकार ही रहते थे और प्रतिदिन अष्टयाम विधि होती थी। गरीबों, अनाथों और दुखियों पर तो किशोरी जी की विशेष कृपा दया रहती थी। उनके दरबार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं जा सकता था। जो कोई जिस चीज की याचना करता वह अवश्य किशोरी जी के द्वारा उसको मिल जाती थी। पुजारी जी ने उनका इस प्रकार का दयालु स्वभाव देख सुन करके समस्त भंडार एवं खजाना उन्हीं को सौंप रखा था। और भक्तों, स्वयं पाकी जी का कथन है कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली पटना के स्पीकर बाबू रामदयाल सिंह जी को मैंने पटना में जब देखा था तो उनको लीला स्वरूपों के प्रति उस समय न तो श्रद्धा थी न कोई भाव भक्ति। अकस्मात एक दिन सरकार की झांकी में पहुंचे और उस समय किशोरी जी ने उनको अपूर्व चमत्कार द्वारा ऐसा आकर्षित किया कि वो स्वयं खींचे हुए चले आए और युगल सरकार के चरणों में गिर पड़े। भक्तों, युगल सरकार अर्थात सीताराम जी महाराज केवल 2 ही थालों में बाल भोग कर रहे थे।
परंतु स्पीकर साहब को युगल सरकार के सम्मुख पूरे 56 थाल अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से सुसज्जित दृष्टिगोचर हुए। तो उन्होंने युगल सरकार को उन सब थालों में से आजान भुजा द्वारा सामग्री उठा उठाकर आरोगते हुए स्वयं देखा। ये देखा कि 56 थाल तो बहुत दूर तक फैले हैं, लेकिन सिद्ध किशोरी जी की भुजाएं इतनी लंबी हैं कि वो हर जगह से उठा रहे हैं। और उस समय की माधुरी छटा मंद मंद मुस्कान ने उन पर वशीकरण चला दिया। तभी तो सरकार की जुल्फें जंजीर में वैसे फंसे और जकड़ गए कि मरते समय तक उसमें से निकलना छूटना असंभव हो गया। बस सीताराम जी का गुणगान करते याद करते थे। और केवल ये वही नहीं, उनके घर के सब लोग उनके सेवक बन गए किशोरी जी के। और श्री लीला बिहारी सरकार के प्रति अटूट श्रद्धा, प्रेम और भक्ति थी। जब तक यहाँ इस मृत्यु लोक में रहे, प्रतिवर्ष सरकारों को अर्थात सीताराम जी को कभी पटना में, कभी हाजीपुर में, कभी अपनी जन्मभूमि में बड़े आदर से बुलाते थे। उनका मान सम्मान करते हुए विवाह कलेवा उत्सव का आनंद भी प्राप्त करते थे। धन्य है इनकी श्रद्धा, भाव और प्रेम और भक्ति। यहाँ रहकर तो अपना लोक सुधार लिया, अब साकेत लोक में भी सिद्ध किशोरी जी के समीप में उनकी सेवा में रहते हुए अपना परलोक सुधार रहे हैं। इनके घर के लोगों का तो ये नियम हो गया कि जब तक युगल सरकार का दर्शन करके उनका चरणामृत न ले लें और उनको कुछ जलपान न करा दें, तब तक घर का कोई भी जल नहीं पीता था महाराज। साधु संतों में भी पूरी श्रद्धा थी। कोई अभ्यागत या अतिथि इनके द्वार से कभी खाली नहीं जा सकता था। और इनके घर से जब विदाई होती थी तो ऐसा लगता था जैसे घर की लड़की विदा हो रही है। ऐसी भावना थी इनकी। राम जी को अपना दामाद एवं किशोरी जी को अपनी बेटी मानते थे। विदाई के समय में अनेक वस्तुओं की दहेज दी जाती थी। एक भक्तों रामचंद्र दास जी महाराज थे। उनका कहना है कि जिस समय मौनी हरसेवक दास जी अपने स्थान का सब कार्य छोड़कर दिन रात युगल सरकार की सेवा में रहने लगे, उस समय बहुत से साधु संत इनको दिक करने लगे, परेशान करने लगे और इनकी निंदा शिकायत करने पर भी उतारू हो गए। तब सबके हृदय की जानने वाली अंतर्यामिनी सिद्ध किशोरी जी ने मौनी जी को अपने समीप बुलाया और उनके हृदय को भी भली भांति टटोला। जब उनका हृदय कुछ संकुचित पाया तो पूछा कि सच कहो, तुम क्या चाहते हो? तो मौनी जी ने केवल अयोध्या जी का वास एवं सरकार की भक्ति मांगी। परंतु किशोरी जी ने उत्तर दिया कि जिसमें हम तुम्हारा कल्याण देखेंगे वही करेंगे। कहीं आपको स्वीकार है? तो मौनी जी ने चरण पकड़कर प्रार्थना की, सरकार भला मैं आपकी आज्ञा का कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ। इतना सुनते ही किशोरी जी ने उनके सिर पर अपना वरद हस्त कमल फेर दिया और आज्ञा दी कि अभी तुमको गुरु सेवा ही करनी उचित है, इसी में आपका कल्याण है और मान सम्मान होते हुए भी कई स्थानों का अधिकार भी सेवा के लिए प्राप्त होगा। हठपूर्वक मेरी आज्ञा को न मानकर हमारी सेवा में रहने का आग्रह किया तो तुमको हमारे बिछोह में अधिक पछताना होगा और रोना भी पड़ जाएगा। कारण यह कि मैं अब यहाँ से बहुत जल्दी साकेत जाने वाली हूँ। फिर न जाने कि किशोरी जी के उस वाक के स्पर्श और आशीर्वाद में कौन सी अपूर्व शक्ति थी या उच्चाटन था कि मौनी जी उसी दिन सिद्ध किशोरी जी से प्रसन्नता पूर्वक
आशीर्वाद लेकर अपने श्री गुरु महाराज की सेवा में पहुंचकर तन मन धन से उनकी सेवा करने लगे। क्योंकि देवी किशोरी जी ने यही कहा था कि अपने गुरु की सेवा इस समय करो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। और भक्तों, ज्यों ज्यों सिद्ध किशोरी जी का आशीर्वाद फला, त्यों त्यों उधर से मौनी जी भी फले फूले। भक्ति भी बढ़ी और मान सम्मान भी। और श्री पौहारी जी महाराज के समस्त स्थानों का कार्य एवं प्रबंध उनके ही हाथों को सौंपा गया और वो वहां के प्रधान अधिकारी बना दिए गए जो सेवा परायण थे। जिस समय सिद्ध किशोरी जी अस्वस्थ रहीं, उस समय मौनी जी ने उनके तन मन धन से सेवा की। और भक्तों, उस जमाने में बहुत ज्यादा पैसे दान पुण्य किया, सेवा किया, भंडारा किया, सिद्ध किशोरी जी की सेवा में, संतों की भक्तों की सेवा में लगाया और अपने प्रेम, उदारता, त्याग का पूर्ण परिचय दिया। माता सिद्ध किशोरी जी माता का चरित्र आगे भी मैं आपको सुनाऊंगा। आज इन महान संतों सहित सिद्ध किशोरी माता और भगवान श्री राम जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। श्री सिद्ध किशोरी जी का स्थान बिहौती भवन, अयोध्या धाम। श्री किशोरी जी का स्थान, सिद्ध किशोरी माता जिनकी चरितावली श्रीमद् गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे हैं, उनका स्थान बिहौती भवन।